हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा पंत ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के समय से। और अभी जो ब्लॉग बनाने का कारण है कि बहुत सारी चीज़ें जो है अब मेरे को कर, तो मेरे हस्बैंड जी का कहना था कि तू वीडियो बनाना जब करेगी तो काम, तो मुझे करनी है अब पैकिंग। देख सकते हैं आप, हमारा बहुत जल्दी यहाँ का जो है सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है। हमारे हस्बैंड जी की पोस्टिंग आ चुकी है, तो मुझे जो है अब पैकिंग करना है। हस्बैंड जी तो हमारे चले गए हैं और ये सामान अब जो है मुझे ही पैक करना है। तो इतने प्यार से हमने ये घर सजाया था। आप लोगों ने शुरू के व्लॉग में देखा होगा कि कैसा हमको क्वार्टर मिला था। इसको हमने घर जैसा बनाया, बहुत सारी मेमोरीज़ है यहाँ से। तो हम लोगों को यहाँ से क्वार्टर खाली करना पड़ा क्योंकि हस्बैंड जी की आ गई है पोस्टिंग, तो वो चले गए हैं। तो अब बाकी जो पैकिंग, मुझे सामान ले जाना है, तो पैकिंग का जो भी काम है वो मुझे करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं सामान खिलारा फैल चुका है और अब मुझे सब पैकिंग की शुरुआत करनी है। तो सोच रही हूँ शुरुआत कर देती हूँ, कुछ ही दिन रह गए मेरे पास। तो जितना भी हमने डेकोरेट किया था ये सब मुझे निकालना पड़ रहा है। तो देखते हैं और आने वाले ब्लॉग में आपको पता भी चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी तो ये एक तरीका सस्पेंस ही है, सरप्राइज़। और ताकि अभी कितने लोगों को पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और हस्बैंड जी जहाँ गए हैं शायद हम लोग उनके साथ जा रहे हैं या नहीं, वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो अभी पैकिंग का काम शुरू करती, तो बात करना चाह रही थी कि इस कमरे से मैं शुरुआत करूँ। ये जो है सबसे पहले खिलौने हटाने की कोशिश करूँगी बच्चों की, क्योंकि मेन होता है कि ये बच्चे ही मेरे जो है खिलौने इधर उधर कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा कर देते हैं। तो सबसे पहले यही हटाती हूँ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमको ऐसे जाना पड़ रहा है। बहुत मेहनत से हमने घर क्वार्टर को जो है सजाया था। देखिए इस तरीके से। अंदर से मैं बहुत इमोशनल हूँ कि मुझे इतनी जल्दी ये सफ़र छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ की चीज़, यहाँ आए हुए हमें 8-9 महीने भी नहीं हो रहे और इतनी जल्दी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी बीच में जो है मेरा काम चल रहा था कि राजश्रेष्ठी की टीसी वगैरह हो गई, गैस ट्रांसफ़र के लिए कोशिश चल रही है, जो भी बाकी डॉक्यूमेंट कार्रवाई होती है वो मैं करवा रही हूँ। तो इस बार जो है अकेला लोड मेरे पे पड़ा हुआ है। पिछली बार तो क्या है, जब हमारी पोस्टिंग आई थी तो हमारे हस्बैंड जी, मैं चले गई थी हल्द्वानी उस टाइम पे, तो मेरे हस्बैंड जी ने जो है उस टाइम पे जो है मैंने 99% पैकिंग करवा दी थी। लेकिन इस बार अचानक से हस्बैंड जी को जाना पड़ा, तो हमारी पैकिंग अधूरी रहेगी। अधूरी नहीं, तो शुरुआत ही नहीं हुई हमारी पैकिंग की। जो सामान ऑलरेडी पड़ा है वही जैसे हमने लगाया था वैसा ही है। तो इस बार हस्बैंड जी धोखा दे के चले गए मेरे को। प्यारी समझ गई। मुझे सारा सामान अकेले ही समेटना है। दी लोग, ये जो सामान है हमने अपने ऊपर से स्टोर से निकलवा मांगा। दी और आंटी ने जो है हमारे ऊपर रहते उन्हें निकाल दिया था। ये दी एक आए थे, उन्होंने भी निकाला। पैकिंग की सारा सामान अच्छे से पैक होके अच्छे से सेफली पहुँचे अपनी जगह में, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हस्बैंड जी को भी करके दिखाना है। वो कह रहे थे कि जैसा मैंने करा था पैकिंग वैसा तू नहीं करेगी। तो मैं उस टाइम पे भी मैंने और हस्बैंड जी ने साथ ही में पैकिंग करी थी। 99% मैं सामान पैक करके गई थी। कानपुर के ब्लॉग में आपने देखा भी होगा। लेकिन यहाँ जो है अब मुझे अकेले को करना है, तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे में है कि मुझे ये करना है सब कुछ। ये पैकिंग भी करनी है, साथ साथ डॉक्यूमेंट कार्रवाई भी मुझे को करवानी है। जो भी हम लोगों की, आप लोगों को पता है जो भी क्वार्टर में रहते हैं आर्मी में, तो उनको क्या क्या करवाना पड़ता है वो सब करवाना है। तो हैं हाँ, इनको इस कमरे में अब स्पेस ही नहीं मिला। हालांकि इस कमरे में खेलने आते नहीं थे, लेकिन फिर भी अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं पैकिंग कैसे कर रही हूँ। करते हैं तो शुरुआत करते हैं। यहाँ इस गत्ते को मैं ले आई हूँ और ये वाले खिलौने में इसमें डालने की कोशिश करती हूँ। कुछ गत्ते जो है यहाँ पे होता ही है, आप सब साथ पे रह रहे हो तो आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई मिल जाता। तो मैंने ये गत्ते जो है कोई हमारे पड़ोस में रहते हैं उनसे मंगवाए थे। तो ऐसे ही वो 2-3-4 लेके आ गए हैं। वो थोड़ा हो जाएगा, थोड़े मैं लेके आई, थोड़े और लेके आ जाएंगे। तो ऐसे करके मेरा जो ये वाला काम हो जाएगा। मैं जाती हूँ तो कभी दुकान वहाँ पे दिखते हैं मुझे, तो मैं लमा के ले आती हूँ। तो अभी ये तो किसी से मंगाया हुआ है, मेरे लाए हुए भी इस कमरे में पड़े हुए हैं। तो अब पैकिंग करते हैं शुरू। ऐसे अगर औलाद हो ना, ऐसे बच्चे हो तो गत्ते भी काम ना हो, ऐसे लड़ते हैं ये लोग। कैसे करूँगी मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यही टेंशन है कि जब हस्बैंड जी और मैं कर रहे थे तो तब ये बच्चे अपने खेलते थे। हम लोग जब ये बच्चे सोते थे तब करते थे। लेकिन मुझ पे कितना बड़ा लोड है कि मुझे ये अकेले हैंडल करना है और 2 बच्चों को भी देखना है, प्लस इनका खाना पीना एवरीथिंग मुझे टाइम पे करना है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा बर्डन है। और हालांकि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं
लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो इतनी दूर से आए। वो मेरे जो हैं हमेशा आते हैं, हेल्प करते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो उसमें भी उनको इतना काम मिले। बस वो इतने के लिए आ रहे हैं कि मैं उनके साथ मतलब सेफली जाऊँ, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा सफ़र है और अकेले ट्रैवल करना मुझे भी डर लगता है। तो इस वजह से वो लोग आ रहे हैं। और पैकिंग भी वो कहते हैं हम कर देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको ये चीज़ हो। मैं जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करूँगी। ये देखो, ये करने देंगे। वो हमारी बैकबोन है, हमेशा आते हैं। मेरा सुख में तो वो आते ही आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हमें सपोर्ट किया हमारे दुख में तो वो मेरे मम्मी पापा ही हैं। तो हमेशा से वो लोग आते हैं और अभी भी वो आ रहे हैं। इंसान पूछ भी लेना तो वो भी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो पूछना तो क्या, वो पूछते तो उतना नहीं है, लेकिन सीधे डायरेक्ट वो करके दिखाते हैं। लोग तो पूछते भी नहीं हैं। तो वो वाले मेरे माँ बाप में एक क्वालिटी है और वही हमेशा हमारे पीछे से, हम कभी भी कहीं पर रुके हैं ना तो हमें जो धक्का देने वाले, आगे को बढ़ाने वाले जो मेरे माँ बाप हैं। तो मेरे को तो बड़ा प्राउड होता है कि वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं और मुझे ये मेरी स्ट्रेंथ है। मतलब मैं कभी भी अगर मेरे को लगता है ना मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं जब सोचती हूँ कि मुझे इतना अच्छे मतलब मेरे पेरेंट्स तो हैं, तो मुझे इतना डर नहीं लगता है। मैं खुले आम, मतलब कहते हैं ना, कोई कहता है कि तुझे हिम्मत कैसे आती है, मुझे इसलिए हिम्मत आती है कि मुझे स्ट्रेंथ देने वाले हैं पीछे से। तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं ये सफ़र। अभी कुछ दिन, जो जितने दिन भी मेरे बचे हैं उतने दिन जो है जो भी बर्डन होगा मेरा, वो मैं धीरे धीरे कम करती हूँ। कुछ दिन में थोड़ा थोड़ा पैकिंग करके कम करूँगी और समेटूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। फर्स्ट काम देखते हैं, एक पेटी बना के आपको भी दिखाती हूँ। A few moments later. तो मैंने शुरुआत कर दी थी, तो मैं पेटी पे पहले टेप लगा रही थी ताकि नीचे का जो बेस है वो पक्का बने, क्योंकि लोड ना पड़े, ताकि टूटे ना करके। तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी मेरी। मैं सोच रही थी कि इस पेटी में मैं बच्चों के जो भी खिलौने वो सारे इसमें डाल दूँ, तो कोशिश रहेगी। तो बच्चों ने जो सारे खिलौने नीचे रख दिए थे, मैं सोची थी इसमें पैक करूँ, लेकिन इसमें जो है सारे खिलौने नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने सोचा दूसरी पेटी में डालती, तो दूसरी पेटी में मैंने खिलौने डाले इस पेटी में, और जो वाली पेटी मैंने टेप से वो करी थी वो पेटी में मैंने शूज़ जितने भी हमारे जूते वाले थे वो डाला। शू रैक मैंने हटा दिया था, क्लोज़ कर दिया था और उसको मैंने साइड रख दिया था। इसमें सारे जूते डाल दिए थे और इस शू रैक को मैं अब जो है धो दूँगी बाद में, फिर इसको भी पैक कर दूँगी।